बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार में शामिल होने को लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच ना तो कोई विवाद है और ना ही भ्रम। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे जो संबंध पहले थे आज भी वैसे ही हैं। हम दोनों में आपसी संबंध काफी बेहतर है। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। जो आपसी संबंध है उसमें किसी भी प्रकार की कोई जिसको कहिए कि कटुता नहीं। आपसी संबंध उसी प्रकार से सौहार्दपूर्ण है जैसा पूर्व रहता है। यह तो एक हर पार्टी का अपना अपना सोच होता है, उसमें हम लोगों की पार्टी में यह बात थी। लेकिन अगर कोई सिंबॉलिक मंत्री नहीं बनेंगे तो उसी समय हमने कहा इसका मतलब यह नहीं है कि इसको लेकर के हम लोगों को कोई नाराजगी है, या हम लोगों ने एक संख्या बताई कि इतनी संख्या होनी चाहिए। उन लोगों ने अनेकों बार बातचीत की, हम लोगों ने यही बात बता दिया। तो जब बात हो गई तो बात तो खत्म हो गई ना, उसके बाद तो उस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। न हम इसकी अपेक्षा करते हैं न इसकी आवश्यकता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जब सरकार बन गई उसके बाद 17 में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो उनका एक प्रस्ताव था, आपकी तरफ से भी एक आदमी आए, तो हम लोगों ने कहा था कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उस समय अखबार में बहुत छप रहा था, क्या हुआ अंत में हुआ कि भाई नेग्लेक्ट कर दिया गया। ऐसी बात नहीं थी, हमने बता दिया था। और इस बार भी तो उसको देखते हुए मान लीजिए हम लोगों की जो पार्टी है उस पार्टी का ये व्यू है और उसके बिना हम लोग साथ हैं, तो इसमें क्या परेशानी की बात है। और जहाँ तक बिहार की रुचि इंटरेस्ट का सवाल है उसके साथ कोई कठिनाई नहीं, सारा काम हो रहा है और सब तरह से किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आज तक नहीं आई। और जो भी बिहार की कोई बात होगी इसको लेकर के हम लोग अपनी बात रखेंगे। और अभी जनरल नीति आयोग में नीति से संबंधित और योजनाओं से संबंधित मसले पर राज्य सरकार की तरफ से पूरा अपना व्यू रखा जाएगा। अब जैसे केंद्र की योजना तो हम लोगों का एक व्यू है जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको बंद करना चाहिए। अगर कोई स्कीम हो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होनी चाहिए सेंटर की तरफ से, यानी सेंटर पूरे देश में अगर कोई स्कीम चलाना चाहता है तो सेंटर का ही स्कीम। और ये सब बात हम लोग जो ये वित्त आयोग है उसके सामने भी हम लोगों ने रखा। और हर राज्य की अपनी अपनी स्कीम्स होती है। अगर आप मान लीजिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगा दी, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फायदा लेना है तो उसमें भी 40% या 50% राज्य को देना है। तो एक व्यू है, नीतिगत विचार है, इसको लेकर हम कहते हैं। और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तब भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की संख्या को घटाने में हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम से कम करना चाहिए। तो ये सब एक बात है, नीतिगत विषय है, एक वैचारिक सब लोगों का अपनी धारणा होती है कि विकास का क्या तौर तरीका। और एनडीए की बैठक में भी हमने केंद्र में रखा, राज्य जो पिछड़े हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए अगले 5 वर्षों, ताकि वो पिछड़ेपन से उसको छुटकारा मिल जाए और वह भी विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाए। विमेन एम्पावरमेंट पर हमने बात करी, तो कुछ बातें हम लोगों की है जिसको कर रहे हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है, पहले योजना आयोग की मीटिंग या उसके अलावे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता था, उसमें भी अपनी बात रखते थे। और अब अगर नीति आयोग की बैठक में कुछ बात होगी तो उनकी तरफ से भी कुछ बातें हैं और हम लोगों की तरफ से भी जो अपना विचार है सबको रखेंगे, लिखित में प्रस्तुत करेंगे। और जैसा हमने बताया कि समय तो ज्यादा नहीं होता है कि आप लंबा बोलते रहिए, तो सीमित कुछ बात अब रख भी दिया जाता है, मौखिक रूप से भी कहा जाता है। तो हम लोग तो एक एक चीज का उपयोग करते हैं, उपयोग नहीं सदुपयोग करते हैं। जब भी कोई इंटरेक्शन का अवसर मिलता है उसका सदुपयोग करते हैं और आगे करते रहें। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।